सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार और अजय देवगन के ट्वीट्स के पीछे किसका हाथ है, इस बात की जांच हो सकती है। अब मुंबई पुलिस की मदद से इन सेलिब्रिटीज पर यह पॉलिटिकल तीर चलाने में किसका हाथ है, ये मैं आपको क्या ही बताऊं। पर इन सब के बीच में सचिन तेंदुलकर के नाम पर जो लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इस वीडियो में उन सभी लोगों की कह के लेंगे खबर। सचिन तेंदुलकर वो प्लेयर जिसने पूरे भारत की उम्मीदों के वजन को 24 साल तक अपने कंधों पर ढोया। कुछ चपड़गंजुओं के हिसाब से उनमें रीढ़ की हड्डी मिसिंग है। ये रीढ़ की हड्डी मिसिंग बताने वाले झोला छाप वैद्य हकीम वही हैं जो अभी तक हर मुद्दे पर, चाहे वो सीएए एनआरसी की बहस हो, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो, किसान आंदोलन हो, कुछ भी हो, हर मुद्दे पर फिल्म स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स की राय जानना चाहते हैं। जब सचिन चुप थे तो उनका नाम लेकर सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए "Why is सचिन नॉट स्पीकिंग एनीथिंग" ट्वीट किया करते थे। और अब जब तेंदुलकर ने एक ट्वीट करके कहा है कि इंडिया के आंतरिक मामलों में विदेशियों को नहीं कूदना चाहिए, तो इस ट्वीट के बाद चपड़गंजुओं की सेना में इतना मेल्टडाउन हो गया है कि ट्विटर पर रोजाना सचिन तेंदुलकर को नेगेटिवली ट्रेंड करा रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का बिगुल बजाने वाले लोग तेंदुलकर के ट्वीट को उनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मानते। इससे यह बात तो साफ है कि जब सोशल मीडिया पर हेटरेट कैंपेन्स चलाकर वो लोग कहते हैं कि "Why is अमिताभ बच्चन नॉट स्पीकिंग? Why is शाहरुख खान नॉट स्पीकिंग? Why is विराट कोहली नॉट स्पीकिंग?" तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चंस उठाने वाले लोग उन मुद्दों पर इन सेलिब्रिटीज की राय मांगना चाहते हैं ना, ये तो सिर्फ अपने एजेंडा को सूट करने के लिए इन सेलिब्रिटीज का कंधा चाहते हैं। अगर इन सेलेब्स के विचार उनके विचार से मिले तो वो भारत की महान सपूत, और अगर गलती से उनके विचार इनसे नहीं मिले तो वो बिके हुए, बिना रीढ़ की हड्डी वाले दलाल और पता नहीं क्या क्या। अगर अभी भी हिपोक्रेसी की डेफिनेशन किसी को नहीं पता तो यही है हिपोक्रेसी की डेफिनेशन। कोई अपनी बात रखना चाहे और उसको नहीं रखने दिया जाए, वही तो डेमोक्रेसी में गलत है ना। या कोई अपनी बात नहीं रखना चाहता तो भी जबरदस्ती उसके हलक में हाथ डालकर कहा जाए कि ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या ये डेमोक्रेसी है? मुझे पर्सनली नहीं लगता कि रिहाना का ट्वीट गलत था, पर अक्षय कुमार को या सचिन तेंदुलकर को उस ट्वीट पर कैसा लगना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर भारत रत्न हैं। अब उनके ट्वीट्स की जांच होगी जिसमें उन्होंने भारत को डिवाइड ना करने की अपील की है। तेंदुलकर के ट्वीट के बाद पॉलिटिकल हेट में अंधे हो गए लोग सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट करियर को भी लेकर ज्ञान देने लग गए हैं। सचिन कभी देश के लिए नहीं खेला, हमेशा पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए खेला। रियली 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज, 34,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन, ये सब देश के लिए ही खेलकर आए हैं, ये स्पोर्ट्स के वीडियो गेम के लिए नहीं। 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसमें इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंचा, उसमें सबसे ज्यादा रन तेंदुलकर के थे। 2003 वर्ल्ड कप जिसमें इंडिया फाइनल तक पहुंची, उसमें सबसे ज्यादा रन तेंदुलकर के थे। और 2011 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता, उसमें इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन भी तेंदुलकर के ही थे। 1989 से 2013 तक पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया का झंडा बुलंद करने वाले तेंदुलकर से बड़ा मैच विनर अभी तक तो भैया हुआ है नहीं। तो जस्ट बिकॉज तेंदुलकर का ट्वीट आपके पॉलिटिकल विचार को सूट नहीं करता, तो तेंदुलकर के क्रिकेट करियर पर अपना ज्ञान आप अपने कान में डाल लो। हाँ, कान में बोला है, बाकी जो आपने सोचा वो आपकी सोच, आपको मुबारक हो। बाकी लोग पॉलिटिकल लीडर्स जैसे शरद पवार ने भी सचिन के ट्वीट्स को लेकर अपने विचार दिए हैं। शरद पवार ने कहा है कि सचिन को क्रिकेट के अलावा किसी और फील्ड के बारे में बात करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे पवार साहब की ये बाइट मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद पिछले 2-3 दिन से उनकी बाइट को ट्रांसक्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं। नहीं, उस वजह से नहीं। दरअसल पवार साहब तो खुद बिना क्रिकेट खेले कई साल तक बीसीसीआई और आईसीसी के चीफ बनकर बैठे हुए थे। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सचिन क्रिकेट के अलावा किसी चीज पर बोल नहीं सकते, पर पवार साहब बोल सकते हैं। ये भी ठीक है। एंड में बस यही कहूंगा कि पॉलिटिकल हेट में भारत रत्नों पर नहीं आनी चाहिए कोई आंच, इसलिए बंद होनी चाहिए ट्वीट्स पर यह बेफिजूल की जांच। डेमोक्रेसी असली तब है जब दोनों तरफ के विचारों पर ना हो कोई रोक। और अभी भी वक्त है मुंबई पुलिस, ये हरकतें करके मत बनो खुद में एक जोक। बाकी देश को बदनाम करने के लिए जो भी बनाएगा एजेंडा, उस पर रखी हुई है हमने कड़ी नजर, और जो भी करेगा ऐसी हरकत उसकी कह के लेंगे खबर। ओनली ऑन अनकट।